ऐ बिहार शिक्षक बहाली तेरी आरजू मेरा ख्वाब है, जिसका रास्ता बहुत खराब है। मेरे जख्म का अंदाजा न लगा, दिल का हर पन्ना दर्द की किताब। बिहार शिक्षक बहाली बीपीएससी परीक्षा का जख्म बिहार सरकार शिक्षा विभाग और बीपीएससी ने बिहार शिक्षक बहाली से जुड़े बेरोजगार अभ्यर्थियों के दिल पर दिए है। और जैसा कि आपको पता है कि कक्षा 6 से 8 में रिक्ति नहीं और बिना रिक्ति के परीक्षा की नौटंकी, और इस नौटंकी के खिलाफ शिक्षा सुधार ने लीगल नोटिस भेजा है। शिक्षा विभाग और बीपीएससी को शिक्षा सुधार कहता ही नहीं, करके दिखलाता है। साथ में एसटीईटी 2019 नोटिफिकेशन खिलवाड़ के खिलाफ भी लीगल नोटिस शिक्षा विभाग, बीपीएससी और शिक्षा मंत्री को भेजा जा रहा है। आपको हम बता दें कि शिक्षा सुधार छोड़ने वाला नहीं है। बिहार सरकार और शिक्षा विभाग की दोगली नीति देखिए। एक तरफ रिक्ति घोटाला, 45,000 सीट को 1745 बनाने वाली ये सरकार अब नौटंकी बतिया रही है कि अगले सप्ताह हम रिक्ति पर कोई फैसला लेंगे। पर शिक्षा सुधार को न सरकार न शिक्षा विभाग पर भरोसा है, क्योंकि वर्तमान में बिहार की नौटंकी सरकार और बिहार की नौटंकी शिक्षा विभाग आनन फानन में नौटंकी नियमावली 2023 बनाती है और बीपीएससी परीक्षा का नोटिफिकेशन जारी करवाती है। पर सोचने वाली बात यह है कि सरकार को अपने नियमावली 2023 और बीपीएससी नोटिफिकेशन पर ही काबू नहीं है। ऐसा झंडूमार नियमावली 2023 और बीपीएससी नोटिफिकेशन निकाला है। इस नियमावली में सब कुछ गड़बड़ घोटाला है। नियमावली और नोटिफिकेशन को खिचड़ी कर डाला है कि रोज अतुल प्रसाद को आकर के नए नए बयान देने पड़ते हैं और नए नए संशोधन करने पड़ रहे हैं। इस गर्मी के मौसम में बरसाती मेढक की तरह रोज बीपीएससी प्रमुख को टर्टर करना पड़ रहा है। सोचो, कभी 150 अंक की परीक्षा, कभी 120 अंक की परीक्षा, कभी निगेटिव डालना है, कभी निगेटिव हटाना है, कभी दिव्यांग अभ्यर्थियों को पटना बुलाकर प्रमाण पत्र बनवाना है, कभी मेडिकल कॉलेज में भेजना है, कभी सब्सिडी को बाहर करना है, कभी सब्सिडी को मौका देना है, कभी एससीईआरटी किताब पर हो, कभी एनसीईआरटी किताब पर हो। अरे अतुल बाबू, ये बीपीएससी परीक्षा करवाओगे या मजाक करवाओगे? आम अभ्यर्थियों को कितना घुमाओगे? खैर, अब हम आपको रूबरू कराते हैं नेशनल फेडरेशन ऑफ द ब्लाइंड के प्रमुख एन तिवारी जी से। अतुल बाबू के बयान और ट्वीट से परेशान होकर आज उन्होंने हमसे बातचीत की और कहा कि अगर दिव्यांगों के साथ खेलेंगे तो अच्छा नहीं होगा, आगे आंदोलन होगा, कोर्ट केस भी हो सकता है। हमारे साथ नेशनल फेडरेशन ऑफ द ब्लाइंड के सचिव एन तिवारी हैं। और सर, बड़ी बात यह है कि शिक्षा विभाग ने बीपीएससी परीक्षा में दिव्यांग अभ्यर्थियों के साथ किया है धोखा। अब कहा जा रहा है कि मेडिकल कॉलेज से दिव्यांगता प्रमाण पत्र की बात, इससे पहले कहा जा रहा था कि पटना से, और आप लगातार सक्रिय रूप से इस पे कार्य कर रहे हैं। क्या इस पर अभ्यर्थियों के लिए कुछ कर रही है नेशनल फेडरेशन ऑफ द ब्लाइंड? हाँ जी, देखिए, यह एक तरीके से तो बीपीएससी का जो परीक्षा आयोजित की जा रही है 2000 शिक्षक भर्ती 2023 बिहार सरकार का जी, ये तो मिला जुला कर देखा जाए एक नजरिया से तो पूरे अभ्यर्थियों के लिए ही एक धोखाधड़ी है जी, क्योंकि 4 साल से प्रतीक्षा कराने के बाद अब बात आ गई जो बीपीएससी का परीक्षा से गुजरना है। चलिए, वो सब तो अपने जगह की बात है। बाकी दिव्यांग अभ्यर्थियों की अपेक्षा फिर से एक बार पुनः पिछले भर्ती के भांति इसमें भी दोहराई गई है। और ये जो मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल से मेडिकल बनाने की जो बात आई है कल अतुल प्रसाद जी के ट्वीट के बाद, इसके लिए कल प्रयास किया गया था संघ के द्वारा अभ्यर्थियों के हितार्थ, जिसमें कि बीपीएससी के सचिव नंदन सर से मिलकर और दिव्यांगजन सशक्तिकरण और दिव्यांग न्यायालय यानी निष्पक्षता आयुक्त ये लगभग क्लियर कराया गया था कि मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल जो ये 3 वो आप चिन्हित किए हैं, इससे काम नहीं चलने वाला है। जो यूडीआईडी बन के आ गया है ऑनलाइन, पूरा सेंट्रलाइज पूरा भारत के लिए, उससे आवेदन लेना होगा। और सभी जिला ऑथोरिटी या मेडिकल बोर्ड जो आप तय किए हैं पहले से स्वास्थ्य विभाग के द्वारा किया गया है जी, उसको भी मान्यता देनी होगी। तो उसके बाद भी जो ट्वीट आया वो संतोषजनक नहीं है। और आज भी हमारे लोग सचिवालय में हैं, शिक्षा विभाग में भी कुछ लोग हैं और कुछ लोग बीपीएससी कार्यालय में हैं जी, दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग में भी निदेशक से और दिव्यांग आयुक्त से बात हमारी हो रही है जी, ताकि हर हालत में इसको या तो 15 जून के पहले प्रशासनिक तौर पे यानी वार्ता के माध्यम से संभव हो सके, यानी ये संशोधन नोटिफिकेशन में संभव हो सके तो करा ली जाए। अभ्यर्थियों से एक छोटा सा अपील है मेरा कि अगर प्रशासनिक तौर पे नहीं सोल्व हो पाता है 15 जून के एक सप्ताह पहले तक, जो कि मेरा मोबाइल नंबर है
8544175020 इससे संपर्क करके और घिराव बीपीएससी का करके और 15 जून यानी जो आवेदन करने का डेट है उससे पहले हर हालत में ये जो विसंगति है नोटिफिकेशन में इसे दूर बीपीएससी और शिक्षा विभाग को करना ही होगा। तो सभी लोग तैयार रहें। अभी आप एन तिवारी नेशनल फेडरेशन ऑफ द ब्लाइंड के सचिव को सुन रहे थे। उन्होंने साफ लफ्जों में कहा कि जब भारत सरकार ने यूडीआई कोड बनाया है और उसी आधार पर आरक्षण का लाभ मिलता है अभ्यर्थियों को, तो अब ये नया फलसफा तुगलकी फरमान क्यों बिहार के दिव्यांग बेरोजगार शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए? आप ये समझिए कि जब एक प्रमाण पत्र भारत सरकार द्वारा डिजिटल तौर पर बनाकर दिया गया है इन दिव्यांग अभ्यर्थियों को, तो अब 45-44 डिग्री के तापमान में अभ्यर्थियों को पटना और मेडिकल कॉलेज के चक्कर लगाने को जो ये अतुल प्रसाद कह रहे हैं, ये किसके इशारे पर कह रहे हैं ये तो यही जाने। पर आदमीता नाम की एक चीज़ होती है जिसका हाथ नहीं है, पैर नहीं है, आँख नहीं है, उसे आप इस गर्मी के मौसम में झुलसा रहे हैं, बेवजह का दौड़ा रहे हैं। ऊपर वाला सब देख रहा है। आम बेरोजगार अभ्यर्थियों को तो आपने तबाह और बर्बाद किया ही है। रोज नए संशोधन, रोज नए फलसफे। मात्र 2 महीना तैयारी के लिए अतुल प्रसाद ने दिया है और इस 2 महीने में 75 संशोधन ही होगा। तो अभ्यर्थी तैयारी करेंगे या रोज अतुल प्रसाद के भाषण को सुनेंगे? सोचने वाली बात यह है कि अभ्यर्थी तैयारी छोड़ करके अपने अपने मुद्दे को लेकर रोज सचिवालय पहुंच रहे हैं। ये इसी कमरे में बैठे मलाईदार पद पर उच्च अधिकारी ये बिना सिर पैर, बिना सोचे समझे कोई नियमावली बनाते हैं, कोई नोटिफिकेशन जारी करवाते हैं और बाद में अभ्यर्थी जब पूछते हैं कि आपने ये नियमावली कैसे बना दी और इन सब मुद्दों को कैसे डाल दिया, तो रोज नए संशोधन, रोज नए फलसफे। सोचने, देखने, समझने वाली बात यह है कि इन सब के बीच में परेशान कौन हो रहा है? परेशान हो रहा है बेरोजगार अभ्यर्थी, जिसको आपने 2 महीने समय दिया और 2 दिन भी आप उसको चैन से रहने नहीं दे रहे हैं। रोज नए नए नौटंकियों से उनको वाकिफ करा रहे हैं और नौटंकियों के बीच 6 से 8 में आपने रिक्ति ही नहीं दी। आपने अभ्यर्थियों को उस दोराहे पर ला खड़ा किया है कि अभ्यर्थी कह रहे हैं कि नंगा नहाएगा क्या और निचोड़ेगा क्या। शर्म करो उच्च अधिकारियों। पिछले 4 सालों से अभ्यर्थी नौकरी के आस में बैठे थे और आपने परीक्षा ठाना। अभ्यर्थी परीक्षा को भी तैयार हो गए, पर आपने रिक्ति घोटाला कर दिया। अभ्यर्थियों को तरह तरह के नौटंकियों में फंसाया। अभ्यर्थी भले ही आपको माफ़ कर दे, पर भगवान के यहाँ देर है अंधेर नहीं, भगवान आपको माफ़ नहीं करेगा। और बात जब आरजेडी जेडीयू सरकार की है, तो इस नौटंकी के बाद 2024 में अगर एक कटोरा लेकर आरजेडी जेडीयू, चचा भतीजा तेजस्वी नीतीश अगर कटोरा लेकर भी भीख मांगने निकलेंगे, जितना बेरोजगार शिक्षक अभ्यर्थियों को ये रुला रहे हैं, चुनाव के बाद चचा भतीजा कलेजा पीटेंगे, रोएंगे, चिल्लाएंगे, पर बेरोजगार शिक्षक अभ्यर्थियों का वोट, एक भी वोट नहीं पाएंगे। इंस्टीट्यूट ऑफ कैरियर एक्सीलेंस लेकर आया है बिहार बीपीएससी टीईटी परीक्षा की तैयारी के लिए 2 बड़ी पुस्तकें, सामान्य अध्ययन प्रैक्टिस वर्कबुक और भाषा प्रैक्टिस वर्कबुक। दोनों ही पुस्तकें बिहार बीपीएससी शिक्षक बहाली परीक्षा के लिए रामबाण हैं। जैसा कि आपको पता है कि बीपीएससी ने परीक्षा में संशोधन किया। 120 अंक की मुख्य परीक्षा के आधार पर तैयार ये पुस्तक आपकी परीक्षा की तैयारी को नया आयाम देगा। साथ ही भाषा प्रैक्टिस वर्कबुक 15 मॉडल सेट के साथ आपकी परीक्षा की तैयारी को 4 चांद लगाएगा। इस पुस्तक की खरीद का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। साथ में किरण इंस्टीट्यूट ऑफ कैरियर एक्सीलेंस ने आपके लिए एक संपर्क सूत्र भी उपलब्ध कराया है। आप पुस्तक के संबंध में अधिक जानकारी के लिए इन नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा पुस्तक सर्वत्र उपलब्ध है। आपके स्क्रीन पर जो नंबर है, आप इन नंबरों पर संपर्क करके अपने जिले में जो पुस्तक विक्रेता है उनसे संपर्क करके भी ये पुस्तक खरीद सकते हैं। बीपीएससी सामान्य अध्ययन प्रैक्टिस वर्कबुक और भाषा प्रैक्टिस वर्कबुक आपके बीपीएससी शिक्षक बहाली परीक्षा में एक महत्वपूर्ण योगदान देगा। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं पूरे बिहार में यह पुस्तक उपलब्ध है। किरण पब्लिकेशन की शुरुआत 60 साल पहले अशोक राजपथ से हुई और आज भी ये आपके बीच प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए सर्वश्रेष्ठ पुस्तक उपलब्ध कराता रहता है। डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध लिंक पर क्लिक करके आप पुस्तक खरीदें या ऑफलाइन भी इस पुस्तक को खरीद कर तैयारी को नया आयाम दें। आशा है वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। शिक्षा में सुधार हो, सभी के पास रोजगार हो, इसी नारे के साथ। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।